दोस्तों आपको क्या लगता है एक एनिमे को अच्छी और गोटेड क्या एलिमेंट बनाती है? स्टोरी, एनिमेशन या उसकी लोर? पर टेक्निकली देखा जाए तो इन सब का मिश्रण एक बैलेंस होता है, वही एनिमे को गोटेड बनाती है। राइट? रॉन्ग, क्योंकि आपको बस एक अच्छा गोटेड कैरेक्टर चाहिए और आपकी एनिमे जो है ना उठकर आसमान की बुलंदियों पे छा जाएगी। नहीं भरोसा होता? चलो मैं तुम्हें ऐसे 3 एनिमे कैरेक्टर्स बताता हूं जिन्होंने अपने दम पे पूरे एनिमे को खींच लिया। अब आपके दिमाग में कौन से कैरेक्टर्स आ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने 3 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला है लायन सिन एस्केनोर फ्रॉम 7 डेडली सिंस। अब इस भाई साहब की मैं क्या ही बात करूं मित्रों, इन्होंने जितना 7 डेडली सिंस या फिर 7 डेडली फ्रेम्स बोलूं, हाँ इस शो को इन्होंने जितना कैरी किया है ना उतना तो मैंने अपने एकेडमिक ग्रेड्स को भी नहीं किया होगा। He was the sole reason मैं जैसे तैसे देख पा रहा था 7 डेडली सिंस एनिमे को, लेकिन जब वो गया तो मेरा ये एनिमे कंटिन्यू करने का मोटिवेशन भी उसी के साथ खत्म हो गया था। अब ऐसा ही सिमिलर कैरेक्टर है ऑल माइट फ्रॉम माई हीरो एकेडमिया। लिटरली इस बंदे ने अपने एनिमे को अलाइव करने के लिए काफी कुछ किया है, चाहे बात धांसू डायलॉग्स की हो, धांसू फाइट्स की, भैया सब करता था ऑल माइट। नाउ आई डू एग्री कि एमएचए का विलन भी काफी ओपी था, उसमें और भी अच्छे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि एमएचए का लो फेज भी आता था और उस टाइम पे ऑल माइट ही इस एनिमे को काफी हद तक कैरी किया। आपका नहीं पता, मैं तो यही सोच के नेक्स्ट एपिसोड का वेट करता था कि कहीं ऑल माइट दिख जाए। बट हाँ, एमएचए अपने में भी स्टैंड अलोन अच्छा है, ये बात हमें मानना होगा। चलो अब तीसरे एनिमे की बात करता हूं, एंड सरप्राइज या नो सरप्राइज पता नहीं, गोजो, सातोरू गोजो फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन। इस बंदे ने ऑरा फार्मिंग करके पूरे जुजुत्सु काइसेन को नंबर 1 एनिमे तक बना दिया था। याद है ना जब मांगा के अंदर गोजो वापस आया था प्रिजन रेल्म से एंड गोजो वर्सेस सुकुना फाइट हुआ था, तो 99% जनता चाह रही थी कि गोजो ही जीत जाए। मतलब ये ऑरा था बंदे का, सुकुना से ज्यादा ऑरा था। अगेन जेजे के स्टैंड अलोन भी बुरी एनिमे नहीं है, लेकिन इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि सातोरू गोजो ने इस एनिमे को कैरी तो किया है। तुम खुद इमेजिन करो ना, अगर जुजुत्सु काइसेन बिना गोजो का हो तो कैसा दिखेगा? वेल, मोदुलो जैसा दिखेगा। देखा है, सुना है, पढ़ा है मोदुलो का भी हाइप है, लेकिन जुजुत्सु काइसेन इतना नहीं, तो मानना पड़ेगा गोजो का हाथ तो है। अब यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके दिमाग में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो कि एनिमे को सिंगल हैंडेडली कैरी करते हैं? चलो बताना कमेंट्स में। मैं चला, पीस आउट।